सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था उसमें हमने देखा कि हुकूमत तो तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। अभी ये कन्फ्यूजन सामने आ रही है, हुकूमत ये कह रही है कि हमने कभी राब्ता जो है वो ख़त्म नहीं किया, अभी भी राब्ते में हैं कुछ लोग, लेकिन चाहते हैं वो भी पीटीआई के अंदर कि मुज़ाकरात ना हो। आपको पार्टी के अंदर, ख़ास तौर पर पीटीआई के अंदर, कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि कुछ लोग वाकई चाहते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे ना बढ़े? देखिए, एक सीधी सी बात है नादिर साहब, मसला यही है कि इस वक्त आपको याद होगा कि हुकूमत ने पहले भी कमेटी बनाई थी, हुई स्पीकर साहब था, और चूंकि पार्लियामान में जो उनके लोग हैं उनके स्पीकर के साथ वारों का रब्ता रहता है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि पीटीआई के और पीटीआई के वो लोग जो पार्लियामान के अंदर है, जाहिर है कि वो जिन इलाकों से आए हैं वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर है। वो तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात, वो तो चाहते हैं कि समूह चले, ये जो सिस्टम है ये समूह चले, लेकिन कुछ लोग जो आप बात करते हैं तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लायर्स हैं या जो पार्टी के और है जिनका पार्लियामान में सब कोई रोल नहीं है, वो तो नहीं चाहते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे, इसलिए तो मसला कभी बिगड़ जाते हैं। इमरान खान की कमजोरी है, उसको जो भी जाके कान में बात करता है उसके सुनता है, वो जो असल बात है उसको छोड़ देता है। याद होगा कि मुज़ाकरात तो हुकूमत ने पहले भी शुरू की थी, कमेटी बन गई थी, कई बार मुलाकातें भी हो गई थी, एक स्टेज आया था कि उस पर वो चीज़ पेशर हो रही थी, तो किसने उस डायलॉग को ख़त्म किया? यही इमरान खान ने इनकार किया, इसने कहा कि मैं नहीं करता हूँ। तो अभी भी अगर होते हैं तो देखिए, हुकूमत का तो काम ये होता है कि वो मुल्क को स्मूथ तरीके से चलाए, और वो जो अपोजिशन हो या कोई भी वो साथ लेके चले ताकि। तो हुकूमत की तो कोशिश बिल्कुल ये सही बात है कि उनके राबिते तो होते हैं और रहते हैं, और ख़ासकर स्पीकर क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, तो हर एक के पे नज़र है। आज भी मैं स्पीकर साहब के चैम्बर में गया तो उधर अपोजिशन के लोग भी आए हुए थे, हुकूमत के लोग भी बैठे हुए थे, तो सारे मेंबर्स थे। तो मेरे ख्याल में आपस में तो इनकी डिस्कशन होती रहती है, और जिम्मेवारी तो इसलिए जो पार्लियामान के अंदर है, वो जो अपोजिशन की है, पीटीआई के लोग हैं, उनमें वो तो महसूस कर रहे हैं ना कि वो साल डेढ़ साल में उनने आवाम के लिए क्या किया, तो अभी तक तो कुछ किया नहीं जिन हल्कों से आए हैं। तो मेरे ख्याल में वो इस पे पहुंच चुके हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, लेकिन ज़ाहिर साहब अभी भी अगर मुज़ाकरात आगे चले, हुकूमत की ख्वाहिश तो है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो भी तो फिर आपके सामने है ना, कि वो फिर मैंडेट की बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इन मुतालबात पर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात हर एक चीज़ जो होता है ना, मैं तो नजर भाई, मैं तो 40 साल इस मुल्क के अंदर मैंने सियासत की है, और मैंने हर इत्तेहाद देखा है, हर हुकूमत देखा है कि हुकूमत का अपोजिशन की कितने लड़ाई होती है, और जब हुकूमत खत्म हुई है फिर वही अपोजिशन और हुकूमत, जिस तरह आप एमआरडी को देखे या जीडीए को देखे या एआरडी को देखे, तो ये सारे वही लोग थे ना जो हुकूमत में थे, फिर हुकूमत से बाहर आए, फिर डिक्टेटरशिप के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसा अनहोनी बात नहीं होती है। देखिए, सियासत नाम इसी का है कि आप मेज पे बैठे डिस्कशन करें। देखिए, ये तो जरूर होता है कि कुछ लेना और कुछ देना होता है, ये नहीं होता है कि जी कुछ एक और ये कि पहले शराइत नहीं होती है। देखिए, हमेशा के लिए जो सियासत होती है उसमें कभी भी पहले शराइत नहीं होती है। टेबल पे बैठते हैं, टेबल पे वो दोनों अपने अपने राय रखते हैं और उससे किसी नतीजे पे पहुंचे। और सियासतदानों का तो कमाल ये होता है कि मुल्क को चलाना होता है, आवाम के लिए भलाई सोचनी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से जो मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेकाम ताकि हो, ताकि मईशत ठीक रहे। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारी बातें जब मिल बैठ जाएंगे, जाहिर है कि उनके तो मुतालिबात है और उनको जरूरत है उन बातों का। हुकूमत कितना उसमें कर सकते हैं नहीं, लेकिन और ये दोनों जी नहीं, लेकिन ज़ाहिर साहब ये फिर पहल तो आप समझते हैं कि हुकूमत को करनी होगी मुल्क में सियासी इस्तेकाम के हवाले से, कोशिश जो है या पहला हाथ जो है वो हुकूमत को आगे बढ़ाना होगा। देखिए जी, मैं यही जो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो हुकूमत का तो ये कहना है कि वो टेबल पे बैठ जाए। हुकूमत को तो तैयार है, पहले भी तैयार थे और किसी नतीजे पे तो उस वक्त भी पहुंचे थे, अगर आपको याद होगा। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की जो क़यादत है उसने उस डायलॉग को कट ऑफ कर दिया था, तो उसमें गलती तो उन्हीं की थी। तो आज भी अगर हुकूमत कोशिश करते तो जब टेबल पे बैठेगा तो ये मसाइल, जाहिर है क्यों उनके तो अपने मसले हैं, वो तो बताएंगे हमारे ये मसाइल है, इसका हल क्या है।
हुकूमत फिर उसमें सोचेगी कौन सी चीज़ें हल कर सकते हैं, कौन सी नहीं हल कर सकते, तो उस पे डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के बाद कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है, नतीजा निकलता है। इस मुल्क के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे इख्तिलाफ़ात रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ात फिर जब टेबल पे बैठते हैं तो वो हल हो जाते हैं और कोई ना कोई नतीजा उसके सही निकल आता है। जिस तरह हमने ये 60-70 साल में मैंने जब हमारा मुल्क बना है, तो मैंने जो अपने तजुर्बे के मैं हवाले से बात करता हूँ कि जो 40 साल मैंने सियासत की, मैंने तकरीबन इस मुल्क के अंदर जितने भी इत्तेहादें बनी, वो नवाज़ साहब के सरबराही में बने थे, वो अब्दुल्ला खान साहब के सरबराही में बने थे, बेनज़ीर की, ये सारे मैंने देखे हैं और सब में यही होता है कि पहले जब हुकूमत पे तो हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की, आपको याद होगा कि नेब के और पीपल पार्टी की कितना सब एक दूसरे के खिलाफ था, लेकिन जब डिक्टेटर हुए तो वही लोग इकट्ठे हो गए, फिर इकट्ठे तहरीक भी चलाई। तो ये चीज़ें मनहूनी नहीं होते, सियासत में ये चीज़ होती है और जब टेबल पे बैठते हैं तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकलता है और फिर आगे मुल्क भी बढ़ता है और सिस्टम भी चलता है और सबको देखे। अगर आज अपोजिशन में बैठे कल हुकूमत में भी बैठ सकते हैं, जो आज हुकूमत है वो कल अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को चलना चाहिए। नहीं, लेकिन जो पीटीआई ने तहरीक चलाने की बात की थी, ज़ाहिद खान साहब, आपको नज़र आ रहा है कि इस माहौल में या आगे चल के पीटीआई कोई इतनी मजबूत तहरीक हुकूमत के खिलाफ चला सके, या आप समझते हैं कि उस तहरीक से हुकूमत के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? देखिए नज़र, अगर आप देखें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उससे ये चीज़ें सारे दम तोड़ गए। जो तहरीकें, जो बातें इधर होती रही, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती रही, हुकूमत के खिलाफ होती रही, उसका वो स्टेमिना भी नहीं बनता है, क्योंकि लोग सुकून से आ गए और लोगों को ये तसल्ली हो गई कि यार जो मौजूदा क़यादत है ये मुल्क को बचा सकते हैं, मुल्क को चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से फिर उनके वो तहरीक या जो चीज़ें वो चाहते हैं वो नहीं होगा, इसलिए वो मुज़ाकरात पे आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और अच्छी बात है, क्योंकि तहरीकों से कोई चीज़ ही नहीं बनती आपस में। क्योंकि एक सिविल गवर्नमेंट बैठा होते तो उसके खिलाफ तहरीक चलती भी नहीं और कामयाब भी नहीं होती। अगर कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है तो ज़रूर लोग फिर सड़कों पे आते हैं, लेकिन एक सिविल गवर्नमेंट हो जिसकी आवाज़ इन्हें आपके मीडिया भी उठाते हैं, जब पार्लियामेंट में भी उठते हैं, जब सेनेट में उठते हैं, नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में उठते हैं, तो फिर वो स्कोप नहीं बनता है तहरीकों का। और फिर ये जो सूरत हाल इस वक्त जो बन गई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे में एक बहुत ज़्यादा नमदार और जो उन लोगों ने ये लड़ाई में जो जीत ली है, उससे बहुत बड़ा इनका हौसला बढ़ा और इनके एक कद में भी इजाफा हो गया।